जीवनासारी सभी भक्तों को स्तवनयनपी धाम से मैदान स्तवनयनपी धाम हम बार बार आपको वीडियो के जरिए बता रहे हैं कि कहाँ पे है। अनूपगढ़ जिला, राजनगर तहसील, वहाँ से 13 किलोमीटर दूर पर स्तवनयनपी गांव है। गांव के अंदर सिद्ध नक्त बनासा का एक धाम है, वहाँ पर हर समस्या का समाधान हो है। तो माँ खीवड़ की जय हो, जोगी निरंजन नाथ बाबे की, बहुता सिद्धा दे की, नक्त बनासा की, स्तवनयनपी धाम की जय हो, सभी देवी देवताओं के देव हो। तो आज मैं सभी भाई भक्तों को एक उपाय बताने जा रहा हूँ कि हमारे घरों के अंदर कुछ शत्रुजन होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र करा देते हैं, टूना टोटका करवा देते, जैसे खून के छींटे आना, मांस आना, या कभी कभार कोई मिठाई छोड़ जाना, या जैसे नींबू से ही कोई उपाय कर देना, कील गाड़ देना, इस तरह के उपाय आते हैं। फिर हम उनको उपाय करवाते हैं, पर वो पूर्णतः उपाय नहीं होता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि वो पूर्णतः उपाय क्यों नहीं होता है, उसका कारण क्या होता है, उसका समाधान क्या होता है। आप घर बैठे ही इसका उपाय कर सकते हैं। ये उपाय कितना दिन होगा कि आप उपाय करेंगे तो मात्र 3 दिन के बाद में आपको इसका आराम मिल जाएगा। फिर आपको स्तवन पे धाम पर आना पड़ेगा नारियल लेके, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिर अगली वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको जैसे खून के छींटे आना, मांस आना, उनके बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कील आना या नींबू आना या जैसे मिठाई आना, उनका कैसे उपाय करें, क्या समाधान करें। कभी क्यों अचानक हम किसी जो झाड़ा फूंक करते हैं या तांत्रिक होते हैं उनके पास में नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप घर पे ही इसका उपाय कर सकते हैं। तो अगर कोई शत्रुजन होते हैं हमारे, अगर किसी शत्रु ने किसी भाई भगत के घर के अंदर नींबू छोड़ दिया है, अगर आपके घर के अंदर कोई नींबू आ गया है और उसके अंदर 2 कील हो, कील कैसी होनी चाहिए, इस तरह से अगर गड़ी हो, क्रॉस का निशान हो, एक्स, ठीक है। जैसे नींबू नींबू के अंदर से ऐसे एक ऐसे कील गाड़ दी और एक ऐसे कील गाड़ दी, ये एक्स का निशान बन गया, बीच में नींबू आता है, और नींबू पे सिंदूर लगाओ। तो स्पष्ट बात यह है कि उसने जो कारण किया है वो मारण क्रिया की है। मारण क्रिया के अंदर क्या होता है कि खून आना, इस तरह के कारण बनते हैं, और उसके अंदर एक विद्वेषण ही हो जाता है। विद्वेषण का मतलब होता है लक्ष्मी बरकत नहीं होना, और बच्चों की बुद्धि या बच्चों की बुद्धि खराब हो जाना, जो कभी कभार बच्चे भाग जाते हैं, उसी का ही कारण बनते हैं। ये होने के बाद में तो वो तो एक अलग कारण हो गया, वैसे भी आजकल ये प्रॉब्लम बनी हुई है। तो अगर वो कारण बन गया है तो उसको मैं आपको उपाय बताता हूँ। जैसे नींबू आ गया, उसके अंदर क्रॉस से 2 किल्लियाँ गड़ी हुई है, किसी शत्रुजन ने आपको किया है, तो उसके बाद में आपके घर के अंदर क्या होगा कि क्लेश बढ़ने लग जाएगा, पैसे की बरकत होनी कम हो जाएगी, देवों का स्थान कम हो जाएगा, और घर के अंदर अजीब सी एक बदबू आना, इस प्रकार की समस्या होती है। वो आप समझ लेंगे तांत्रिक द्वारा हमारे तंत्र क्रिया की गई है। तो इसका मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आपके किसी के घर के अंदर ये हो जाए तो उसको उठाए नहीं, आप उठाना नहीं है, हाथ से मत उठाना कभी भी। कैसे उठाना है, आप एक झाड़ू लीजिए, जो हम घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं ना, वो झाड़ू लेनी है। झाड़ू लेके आपको ऐसे करके उसको बाहर निकालना है, अंदर मत लेना है। अब एक बात आप नोट कीजिए, झाड़ू लिया, जहाँ पे नींबू रखा है किसी ने रख दिया है, उसको आप घर से बाहर निकालना है, तो ऐसे करके ऐसे बाहर निकालना है। बाहर निकालते वक्त एक ध्यान रखिए, झाड़ू जैसे हमने ऐसे करके ऐसे किया है, जहाँ पर झाड़ू रुकता है वहीं पर रोक दीजिए। रोकने के बाद में 1 मिनट का गैप दीजिए। अगर आपने ऐसे करके और ऐसे वापस कर दिया, तो वो मैं आपको बोलता हूँ, जिसने किया उसका तो प्रभाव कम हो रहा है, वो तो कुछ समय बाद में होगा, लेकिन आपने वापस कर दिया, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसका कोई उपाय नहीं होगा, इसका कोई निदान नहीं होता है। अगर आपने वापस कर दिया, वापस घर के अंदर आपने धकेल दिया, क्यों कि आपने खुद ने स्वयं ने उस समस्या को आमंत्रित किया है कि आप मेरे घर के अंदर आओ, ठीक है। तो जैसे आपने किया है, वहाँ पे झाड़ू रोक दीजिए, 1 मिनट के लिए रोक दीजिए, 1 मिनट हो जाए, उसके बाद में वहाँ से झाड़ू उठाओ, और जो है नींबू है, बाद में उसको आप किसी बर्तन के अंदर किसी के अंदर डाल के उसको बाहर या तो जला दो, जलाए नहीं तो जैसे सबसे सरल उपाय होता है कि जैसे रमता बगता पानी होता है ना, नहर होती है, उसके अंदर डाल दो, ठीक है, या उसको जला दो। जलाए तो घर से बाहर जलाए, जैसे कोई वहाँ पे किसी का रिवाज स्थल ना हो, ऐसी जगह जगाए, जैसे सुन जगह हो वहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, वो वहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। और मैं आपको 100% गारंटी दिलाता हूँ कि उसके अंदर कोई भी आपके घर के अंदर कोई समस्या नहीं हो। जो भी जिसने किया है
वो उल्टा उसी पर ही ये काम करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको उपाय बताया, घर पे ये आपको करना है। अगर किसी के घर पे ये टूना टोटका हो जाता है तो, और अगर आपने, ये भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसे करके वापस अंदर कर दिया तो आपका कोई तांत्रिक, झाड़ फूक करने वाला ओझा या तांत्रिक होते हैं, ये मुला मोली होती है, आपका कुछ नहीं, उसको सही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसको सिर्फ 3 ही प्रकार के लोग सही कर सकते हैं। या तो कोई भूमिया जी की साधना करता हो, समझ गए, या किसी के ऊपर कोई देव आता हो, जैसे बाबा रामदेव है, लोक देव देवता आता हो। ठीक है, जैसे बजरंग बली है, माँ काली है, हनुमान जी है, तो कभी किसी पे आते नहीं है। ये तो एक दिव्य शक्ति है। जो लोक देव देवता, जिन्होंने देव देवताओं को पूजा की है, जो सिद्ध पुरुष बन गए हैं, बाद में वो अपने जैसे क्षेत्र होता है उसके अंदर काम कर रहे हैं, वो किसी पुरुष पर आते हो, सवारी आती है उसको, वो इसका उपाय कर सकता है। अगर आपने वापस अंदर धकेल दिया, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो उसको उपाय करने होता है। आप तांत्रिक के पास में, झाड़ फूंक करने के पास में, मुल्ला मोल के पास में मत फिरिए। कोई भी आपको ताबीज बना के देखा, ये घोल के पिया दो, वहां पे डाल दो, कुछ नहीं होगा उससे। उसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, कभी भी कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ पैसे बर्बाद करे हो। उसको 3 ही लोग सही कर सकते हैं। कैसे? एक तो भूमिया जी की जो साधना करता हो, जिसपे भूमि आता हो, भूमिया जानते हैं, जैसे नगर खेड़ा का भूमि होता है वो, या कोई देव आता हो उस पर, कोई भी देव, जैसे रामदेव जी है, गुगा पीर है, और नक्त बना है, भगवता सिद्ध है, अन्य जैसे लोक देव देवता आता हो वो। और ज्यादातर मैं आपको ये बता देता हूँ कि भूमिया जी महाराज वो राजस्थान में ही होते हैं, अन्य जगहों पे नहीं होते। या किसी घर के कुल के कोई पितृदेव हो, पितृदेव होने चाहिए पावरशील। छोटे मोटे पितृदेव उसके अंदर काम नहीं करेंगे। पावरशील को, पूर्वजों की सूक्ष्म आत्मा हो, किसी के पास में दिव्य आत्मा हो, वो ही इसका उपाय कर सकते हैं। वो क्या करना है कि जोत डालेंगे, 7 गांठ लगाएंगे, उस देव के नाम की तांती बना के मेन गेट पे डाल देंगे। जो तंत्र किया है वो 3 दिनों के अंदर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैं आपको उसको समस्या का समाधान बताता। तो ये तो हो गया, अभी आपको समस्या समाधान क्या करना है। चूना होता है ना, जो जर्दा लगाते हैं हम, चूना लेते हैं, रगड़ते हैं, वो चूना लीजिए, थोड़ा सी शक्कर लीजिए, गुड़ गुड़ डाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद में गंगा जल लीजिए। गंगा जल नहीं है तो केवड़ा जल लीजिए। अगर फिर भी नहीं मिला गंगा जल, केवड़ा जल कुछ भी नहीं मिला, तो आप एक साधारण जल लीजिए। ठीक है, वो जल लेके 7 बारी आप 7 बारी आप पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद में 7 बार आप धरती माता का आह्वान करेंगे, और 7 बार ही आप, आपके नजदीक की कोई नदी है, 7 नदियां हैं, उनमें से किसी नदी का आह्वान कर लीजिए। गंगा है, जमुना, सरस्वती, जो भी है, उसका आह्वान करेंगे। यानी कि राइट राइट हाथ के अंदर लेना। ठीक है, राइट हैंड के अंदर लेना आपको वो जल लेके आप आह्वान करेंगे। आह्वान करने के बाद में जो चूना है, गुड़ है, और जो जल है, उनको लीजिए। 7 बार इन तीनों का आह्वान कीजिए। आह्वान करने के बाद में एक कटोरी लीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए। फिर उसको आप हरे दरख्त के अंदर या घर से बाहर डाल दीजिए। जो तंत्र किया है वो तुरता पुरता उसका असर खत्म हो जाएगा। जिसने किया उस पर उल्टा असर होना शुरू हो जाएगा। इससे आपके घर के अंदर जैसे लक्ष्मी की बरकत नहीं होती, लक्ष्मी की बरकत होगी, एकता होगी, और घर के अंदर सुख शांति होगी, देव देवता का वास होगा। जो तंत्र है वो नष्ट हो जाएगा। आप ये उपाय कीजिए घर के अंदर, और ये भाई बंधुओं को बताइए। तांत्रिक के अंदर, झाड़ा फूंक के अंदर मत पड़िए। तो ये 3 देव ही उसके अंदर काम करते हैं, कहना था कोई देव नहीं काम करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। ऐसे ही मैं आपको कल आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊँगा, उसके अंदर बताऊँगा। फिर भी आप किसी देव के बारे में या पितरों के बारे में, किसी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के अंदर आप बताइए मुझे। मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के डालूंगा। जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं आपको ज्ञान दूंगा। और ये तभी ही काम करेगा, एक बात का आप ध्यान रखिए, आपको दारू मीट का सख्त नियम रखना पड़ेगा। ठीक है, उसी भाई बंधु के जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो काम होंगे। अगर आप दारू पीते हैं, मीट खाते हैं, तो आपका काम नहीं करेगा ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ। जिस ताउनन पे धाम से हमने खुद ने आजमाए हैं, खुद ने किए हैं, वही आपको हम उपाय बताएंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं बताएंगे। फिर क्या करना, उसके बाद में एक आपको नारा लेना है, वही प्रक्रिया करनी है, पूरे घर के अंदर से घुमाना है, स्तवनन पे धाम का नाम लेना है, स्तवनन पे धाम के दूतों का, मंत्रों का नाम, मंत्र दूतों का नाम लेना है, नक्तगना का नाम लेना है। और उसको क्या करता है, मेन गेट के ऊपर, या घर का निवास स्थल है, जिसके घर के अंदर, मकान के अंदर रह रहे हैं, उसके मेन गेट के ऊपर बांध दीजिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही 9 दिन बीत जाए, उसके बाद में स्तवनन पे धाम पर पहुंच जाइए मंगलवार के दिन। ठीक है, और जब आपको समस्या का समाधान हो जाएगा, निःशुल्क उपचार किया जाएगा आपको, वहां से हम आपको राय बना के देंगे।
वो आपको छींटा बताएंगे किस प्रकार से आपको यूज करना है, उसका उपाय हो जाएगा। आप झाड़ा फूंक तंत्र मंत्र के चक्रों में ना पड़े, अन्यथा पैसा बर्बाद ना करें, ठीक है। और जो तांत्रिक चक्र में पड़ रहे हैं उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे घरों में ना, ऐसे जगहों पे ना जाए, ठीक है। जय बना सारी सभी भाई भक्तों को स्थान धाम से और मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और घर बैठे ही उपाय कीजिए। मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा, आप घर बैठे ही उपाय कर सकते हैं, उनका आप समाधान उपाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ पावरफुल बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है वो आपके समझ में नहीं आ रही, वो तंत्र नहीं कट रहा है, तो आप एक बार स्थान पे धाम पे जरूर आ जाइए। आपको ये काम करने के बाद में 9 दिन के बाद में स्थान पे धाम पे पहुँचना पड़ता है, फिर आपका यानी कि परमानेंट स्थायी समाधान हो जाएगा। जो मैंने उपाय बताए समाधान नहीं होगा आपका स्थायी। ये तो क्या हुआ है कि आप कुछ टाइम के लिए चीज़ को रोक सकते हैं, जैसे घर पे आ गए तो क्या उपाय करें, ये उपाय कर लेना रुक जाएगी। उसके बाद में आपको स्थायी समाधान करना है तो आप स्थान के धाम पे पहुँच जाइए, आपका स्थायी समाधान हो जाएगा। जय बना सारी सभी भाई भक्तों को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सदस्य और इस चैनल के सदस्य लीजिए। जय हो, जय बना सारी।